हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार गुप्ता ईएमडी क्लब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। ठीक है, आज ईएमडी क्लब का बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आपका तहे दिल से मैं ईएमडी क्लब में स्वागत करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है मन में कि हमें ईएमडी क्लब को बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो ईएमडी क्लब बनाने की इसलिए आवश्यकता थी कि हमें बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, उनको कोई हेल्प नहीं मिलता। उनको पढ़ाई में भी जिस साल भर से उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, तो उनको अब शॉर्टकट में कैसे हम पढ़ाया जाए, तो किसी भी ऑल टाइम तो हम ये इस वीडियो को देखकर हम सीख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कि हमें क्या पढ़ना है। और मेरे स्टूडेंट के लिए एडवाइस है कि जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं या किसी भी नए फाइनल ईयर्स या ईयर्स में जाते हैं ना, बीडीएस फाइनल ईयर 4 साल या 5 साल का होता है, तो हमें ये सबसे पहले जानना होता है कि हमें करना क्या है, क्या क्या ब्रांचेस होने हैं और साल भर में क्या क्या सीखना है। ठीक है, किसके बारे में सीखना है, तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें एक प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी। यानी प्लानिंग करने में आसानी हो जाएगी कि हमें क्या करना है, किस समय क्या एडजस्ट करना है, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता हो जाती है, जिससे उनको कम एफर्ट लगता है और बहुत ही अच्छा नंबर गेन हो जाता है और बहुत ही इजीली वो लोग हर चीज प्रॉब्लम को क्योंकि हम लोग ने मैं इस डर से गुजरा हूँ, तो शायद मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा किसी को हो ऐसा चीज़, ऐसा कंडीशन हो। मैंने तो साल भर ऐसे ही किताब में ही लगा दिया। तो एनीवे, बात की बात है, आज तो पेरियोडोंटिक्स की एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन चला रहे हैं कि हम बात करते हैं। मैं रुपेश कुमार गुप्ता हूँ, मेरा नाम रुपेश कुमार गुप्ता है और मैं बीडीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी 2 सब्जेक्ट में बैक लगे हुए हैं। तो आज हम पेरियोडोंटिक्स की हम एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन ले चल रहे हैं। तो एक इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो हम बता रहे हैं पेरियोडोंटियम। ठीक है, पेरियोडोंटियम में आपके 4 ब्रांचेस होते हैं। आपका जिंजावा आता है, पेरिडोंटल लिगामेंट आता है, सीमेंट आता है, एक बोन आता है। ठीक है, हम उसके कंडीशन देखेंगे, उसकी क्या उत्पत्ति हो, थोड़ी बहुत उसकी कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे शेप में होता है, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है आपका डेंटल प्लॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे क्या डेंटल ब्लॉक कैसे होता है, यानी आपको जिंजिवाइटिस या इन्फ्लेमेशन या जो एम्पायरिया की कंडीशन जो एक नॉर्मल भाषा में कहते हैं वो कैसे होते हैं, तो हम इनको सीखेंगे। और उसमें हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं ये सीखेंगे। केस हिस्ट्री लेनी होगी, पेरियोडोंटल पॉकेट जो पीडियल पॉकेट के नाम से जाना जाता है। आप देखे होंगे कि जिंजावा के अंतर्गत बहुत ही जिंजावा सल्कस के बीच में एक छोटा सा पॉकेट होता है, वो 2 mm होना चाहिए। वो इनलार्जमेंट हो जाता है इन एडिशनल कंडीशन, यानी आपका ना, तो वो किस कारण इनलार्जमेंट होता है, उसकी पैथोलॉजी कैसी होती है, वो चीज़ें हम सीखेंगे। और केस हिस्ट्री लेना होगा तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद टीएफओ अगर ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन क्या होता है, उसमें 2 सिद्धांत, 2 थ्योरी दिए हैं, तो उसको हम सीखेंगे। और ठीक है, और टीएफओ हो गया, पेरिडोंटल पैथो, ठीक है, मालडोर कैसे होता है और कैसे कैसे जिंजाइवल एनलार्जमेंट किस किस कंडीशन में होता है वो सीखेंगे। ठीक है, और उसमें इंस्ट्रूमेंट की भी बात होती है, क्या कैसे क्या क्या होता है ये। ठीक है, ये हम सीखेंगे। और टीएफओ हो गया, और बोन लॉस कैसे होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, और भी कैसे क्या क्या कंडीशन में जिंजिवाइटिस होते हैं वो हम एक फॉर्म देखेंगे। और इससे पहले एक चैप्टर है जो जिंजिवाइटिस एबनॉर्मल जो होता है। ठीक है, अब हम सर्जिकल की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल सर्जिकल में हम ठीक है, जिंजाइवेक्टोमी, म्यूकोजिंजावल रिसेप्शन, जिंजावल रिसेप और बोन ग्राफ्ट, कैसे कैसे हम, जैसे बोन ग्राफ्ट हो जाता है, बोन लॉस हो जाता है, तो हमें वहाँ एडिशनल बोन लॉस यानी जो उसको हमें मेंटेन करना होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रोसेस करते हैं, किस टाइप का बोन लॉस लेंगे। उसके बाद इम्प्लांट भी सीखेंगे, इम्प्लांट जिसे हम कहते हैं, ऑसियस सर्जरी सीखेंगे। और जैसे किसी का दांत मोबाइल है तो उसमें हम क्या क्या स्प्लिंटिंग कर सकते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। और ठीक है, स्प्लिंटिंग, ठीक है, और ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो उनके बारे में इंटरेस्टिंग लगेगा। और आई होप कि मैं ये कामना करता हूँ कि अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूँ। ठीक है,
मेरा ये सपना है कि बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से वो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थ केयर, और बहुत इंपॉर्टेंट है मास्क लगा के निकलिएगा और सैनिटाइज का यूज कीजिए, क्योंकि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। तो कोविड के आशा करता हूँ कि आप लोगों को नॉर्मल इंट्रोडक्शन पार्ट समझाने की कोशिश की है और अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। तो थैंक्स फॉर द यूजिंग वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।